ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ ने यह कहा कि अगर ऐसी 3 जीत मिली तो यूएस बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका को तबाही में जीत नजर आ रही है। अमेरिकी विमानों के ध्वस्त होने पर यह तंज कसा गया। तो देखिए किस तरीके से अमेरिकी विमानों के ध्वस्त होने पर तंज कसते हुए ईरान की तरफ से यह कहा गया। ट्रंप के जीत के दावे पर ईरान ने यह तंज कसा है। फिलहाल पायलट पर अमेरिका वर्सेस ईरान खबर क्या है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है वी गॉट हिम, हमने पायलट को बचाया, हमारी रेस्क्यू ताकत सबसे अच्छी। ईरान ने तंज किया अगर ऐसी जीत 3 बार मिली अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। इसके मायने यह है कि अमेरिका की सेना, अर्थव्यवस्था, प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। और संदेश ये कि जीत ईरान की है। यूएस को रेस्क्यू ऑपरेशन काफी महंगा पड़ा है और तंज की वजह ये कि ईरान ने अमेरिका के F-15E विमान को गिराया और कालिबाफ ने सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए ही ऐसा बयान दिया है। अब अमेरिका के प्लेन क्रैश पर ईरान का तंज। एक और बड़ी खबर है जहां ईरान ने अमेरिका को 1980 की याद दिलाई है। 1980 में भी अमेरिकी प्लेन गिराया था। अप्रैल 1980 प्लेन क्रैश की तस्वीरें शेयर की हैं और वही तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां 1980 और आज की तस्वीर को शेयर करते हुए ये तंज कसा गया। अप्रैल 1980 और अब अप्रैल 2026 की ये तस्वीरें एक साथ शेयर करते हुए ही तंज कसा गया है और याद दिलाया गया है कि किस तरीके से ईरान ने अमेरिका के प्लेन्स को मार गिराया। तो तस्वीरें भी आपके सामने एक साथ हैं जहां 1980 में भी ईरान ने अमेरिकी प्लेन को मार गिराया था, जबकि मौजूदा जंग में भी अमेरिकी पायलट की तलाश के दौरान अमेरिकी प्लेन को मार गिराने का दावा किया गया। तो फिलहाल ये वो तस्वीर है जिससे साफ है कि किस तरीके से अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के इन तमाम दावों के बीच इन तस्वीरों को शेयर करते हुए अमेरिका को उसका इतिहास भी याद दिला रहा है। और अप्रैल 1980 की वो तस्वीर जिसमें अली खamenei भी साफ नजर आ रहे हैं और किस तरीके से ईरान ने उस वक्त भी अमेरिका के प्लेन को मार गिराया था, उसी तस्वीर को शेयर करते हुए तंज कसते हुए याद दिलाया गया है कि अमेरिका भले ही अप्रैल 2026 में इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बड़े दावे कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि यूएस के प्लेन को मार गिराया गया है एक बार फिर। हालांकि पायलट को लेकर सीआईए ने चली एक खतरनाक चाल और पायलट को बचाने के लिए ही सीआईए ने अपने लोकल एसेट्स के जरिए आईआरजीसी को धोखा भी दिया। जब पायलट की लोकेशन तलाश रहे थे अमेरिकी कमांडो, तब सीआईए ने आईआरजीसी को एक झूठा संदेश भिजवाया और आईआरजीसी को लगातार कंफ्यूज करती रही सीआईए। दूसरे पायलट की असली लोकेशन सीआईए ने पेंटागन को दी। अब अमेरिकी पायलट को बचाने के लिए कुछ ईरानी लोगों ने भी मदद की। एक और बड़ा दावा है जहां सीआईए के लोकल कॉन्टैक्ट्स ने पायलट की लोकेशन बताई और ईरानी फोर्स से पायलट को सुरक्षित बचाने में मदद। हालांकि सीआईए की सोर्सेज लगातार ग्राउंड पर एक्टिव रहे। तो सीआईए की ये चकमा चाल क्या है, क्योंकि सीआईए को F-15E के पायलट की लोकेशन की जानकारी थी और आईआरजीसी को गफलत में डालने के लिए सीआईए ने ये चाल चली। सीआईए ने लोकल एसेट्स के जरिए आईआरजीसी को धोखा भी दिया और सीआईए ने आईआरजीसी को एक गलत संदेश भिजवाया जहां आईआरजीसी को गलत लोकेशन का संदेश प्लांट करवाया गया और आईआरजीसी को लगातार सीआईए कंफ्यूज करती रही। अमेरिकी पायलट को बचाने के लिए ईरानी लोगों ने मदद भी की। अब अपने पायलट को बचाने के लिए अमेरिका ने कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया और इससे पहले कब अमेरिकी फाइटर जेट हमले का शिकार हुए, तेल अवीव से ही हमारे सहयोगी मनीष झा ने इस बारे में जानकारी दी। दोनों फाइटर पायलट के एग्जिट होने के बीच में टाइमिंग का फर्क था और ये कुछ सेकंड की टाइमिंग भी फाइटर जेट के मामले में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उसमें डिस्टेंस काफ़ी अलग अलग हो जाते हैं। तो एक फाइटर पायलट एक जगह गिरा, दूसरा फाइटर पायलट उससे कई किलोमीटर दूर दूसरी जगह पर गिरा। जो दूसरा फाइटर पायलट जब एग्जिट करके ज़मीन पर पहुंचा तो वो तब तक काफ़ी घायल अवस्था में था। अब ऐसी स्थिति में ईरान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पता चल चुका था कि अमेरिका का फाइटर जेट गिराया जा चुका है और दोनों फाइटर पायलट एग्जिट कर चुके हैं और वो उस समय ईरान की टेरिटरी में मौजूद हैं। यहाँ से शुरू हुई एक नई जंग उस फाइटर पायलट को अपने कब्जे में लेने की। अमेरिका को अपने फाइटर पायलट को बचाना था और आईआरजीसी इस पूरे कोशिश में लगी थी कि किस तरीके से हम अमेरिकी पायलट को पकड़ लें। जानकारी मिली है कि इस ऑपरेशन में सबसे पहले सीआईए ने एक बड़ी भूमिका निभाई। सीआईए के लोग
जो कॉन्टैक्ट लोकल कॉन्टैक्ट थे, यानी कि वो ईरानी लोग जो CIA के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, CIA के लिए काम कर रहे हैं, या CIA के रिसोर्स कहिए आप, उनके कॉन्टैक्ट्स कहिए, उनके एसेट्स कहिए, CIA ने तुरंत ही उनसे संपर्क किया, उन लोगों से उस इलाके में ही, कि भाई हमारा पायलट यहाँ पर है और हमें तुरंत मदद चाहिए, किसी भी हालत में ये IRGC के कब्जे में नहीं आना चाहिए। जिस तरीके से ईरान में यह ऑपरेशन किया गया और जब अमेरिकी कमांडो वहाँ पर कुछ 100 पहुँचे, कुछ हेलीकॉप्टर के जरिए पहुँचे और उसको पीछे से फाइटर जेट लगातार सपोर्ट कर रहे थे। अब आप सोचिए, अमेरिका की ज़मीन, अमेरिका की टेरिटरी, और वहाँ पर कुछ 100 अमेरिकी कमांडो को चारों तरफ से हजारों IRGC के लोगों ने घेर रखा होगा। उसके बीच में से अपने पायलट को निकाल ले जाना, आप अमेरिका को पसंद करें नहीं करें, लेकिन अमेरिका के सैनिकों ने जो ये ऑपरेशन को अंजाम दिया है, ये अद्भुत है। और बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अब खारिज कर दिया है ट्रंप का अल्टीमेटम। ट्रंप के अल्टीमेटम पर ही ईरान ने जवाब दिया, हमले हुए तो पूरा इलाका नर्क बना देंगे। ईरान ने अल्टीमेटम को बेवकूफ़ी बताया है और ईरान ने ट्रंप के बयान को बेबस और घबराया हुआ बताया। बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और इसी 48 घंटे के अल्टीमेटम को देखते हुए ईरान जिस तरीके से बयान दे रहा है, साफ है कि ईरान की तैयारी पूरी है और हर हमले का मुंहतोड़ जवाब तो दिया जा रहा है, लेकिन अब इलाके को ही नर्क बना देने की बात ईरान ने कह दी है। फिलहाल अल्टीमेटम और अल्टीमेटम पर दिए गए जवाब, यही अगली इंफॉर्मेशन, क्योंकि हॉर्मुज की इस टक्कर पर 48 घंटे का अल्टीमेटम खबर बहुत बड़ी है, जहां ट्रंप की चेतावनी और ईरान का ये जवाब। फिलहाल ट्रंप की इस चेतावनी में 48 घंटे में डील करो या हॉर्मुज खोलो, ये कहा गया था, जबकि ईरान ने बोल दिया कि अल्टीमेटम बेवकूफी है। हॉर्मुज ना खोलने पर नर्क टूट पड़ेगा, ये बात भी कही गई, और हमले बढ़े तो पूरे इलाके को नर्क बना देंगे, ये जनरल अली अब्दुल्लाही की तरफ से कहा गया। जबकि 48 घंटे बाद अमेरिका करेगा क्या, ये एक बड़ा सवाल है। ईरान क्या करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल, क्योंकि ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले होंगे, अरब देशों में US बेस पर हमले बढ़ाएगा, ये ईरान की तरफ से। वहीं न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी होगी, अमेरिका ये संदेश पहले भी साफ दे चुका है। जबकि इजरायली न्यूक्लियर साइट्स पर भी अब प्रहार ईरान की तरफ से संभव हो सकता है। हालांकि अमेरिका खर्ग द्वीप पर ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका के तहत बड़ी तैयारी कर चुका है। वहीं खाड़ी देशों में मौजूद US सैनिकों पर हमले और ज्यादा तेज ईरान की तरफ से हो जाएंगे। जबकि हॉर्मुज स्ट्रेट पर ऑपरेशन हो सकता है और हॉर्मुज में ही दुश्मन पर माइंस विस्फोट। अमेरिकी मीडिया में भी ये रिपोर्ट हुआ है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का एक स्टेल्थ फाइटर जेट गिरा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लिविट ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बारे में ब्रीफ किया गया है। हालांकि पेंटागन और US सेंट्रल कमांड ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। इस तकनीक का नाम है इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक तकनीक, यानी IRST। ये एक्टिव रडार की तरफ विमानों को नहीं ढूंढती, इसलिए इसे पैसिव इंफ्रारेड ट्रैकिंग तकनीक कहते हैं। F-35 रडार वेव को तो मोड़ सकता है, लेकिन अपने इंजन की आग को नहीं छिपा सकता। ईरान के उन्नत सेंसर फ्यूजन ने इसी गर्मी को ट्रैक किया और बिना किसी चेतावनी के मिसाइल दाग दी। और ईरान युद्ध पर चीन को लेकर पर्दाफाश हुआ है, जहां जंग में ईरान की मदद चीन कर रहा है और ईरान को मिसाइल फ्यूल चीन दे रहा है। कार्गो शिप के जरिए ईरान भेजे मिसाइल फ्यूल, मरीन ट्रैफिक ने ट्रैक करे चीनी शिप। एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में इसको लेकर क्या बड़ा दावा किया गया, यही अगली इंफॉर्मेशन, क्योंकि ईरान में चीन की मिसाइल, जहां दावा क्या किया गया, यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। ईरान को मिसाइल के लिए फ्यूल चीन भेज रहा है और चीन ने 5 कार्गो शिप में मिसाइल फ्यूल भेजे हैं। कितनी मिसाइल ईरान बनाएगा, क्योंकि 5 शिप में 785 मिसाइल बनाने के लिए मटेरियल, हर दिन 10 से 30 मिसाइल हमले की क्षमता भी बढ़ेगी। बड़ी बात यही है कि चीन के जुहाय के गोलान पोर्ट से ये जहाज निकले और 4 कार्गो शिप ईरान के पोर्ट बंदर अब्बास पर आए। 5वां चीनी कार्गो शिप ईरान के जल क्षेत्र में खड़ा है, यही एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में दावा किया गया। ईरान ने सबसे ज्यादा तबाही 3 इलाकों में मचाई है, जिसमें दुबई की इंटरनेट सिटी, अबू धाबी का खलीफा इकोनॉमिक जोन और मुसाफा इंडस्ट्रियल जोन। इसके अलावा दूसरे देशों के IT सेक्टर भी ईरान के निगाहों में आ चुके हैं। ईरान इन हमलों के लिए 2 खास तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें MIRV यानी मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक और दूसरी है MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। दोनों ही तकनीक को पकड़ पाने में अमेरिका नाकाम है।
क्योंकि इसके जरिए ईरान न सिर्फ सटीक हमले कर पा रहा है बल्कि अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को भी कंफ्यूज कर रहा है। और बड़ी खबर यह कि अमेरिका और इजरायल को अब लग रहा है कि वो ईरान को कुछ घंटों में घुटने पर ले आएंगे। आज वही ईरान पासा पलटने के करीब दिख रहा है। तेहरान की MARV टेक्निक के आगे दोनों देश बेबस हैं। अब ईरानी सेना को एक और कामयाबी, अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराने का दावा। जहां इस्फहान में US ड्रोन गिराने का यह दावा और IRGC एरोस्पेस फोर्स ने MQ-9 ड्रोन को मारने का दावा किया है। वहीं बड़ी खबर यह है कि ईरान के कराज में हमले का अब सबसे नया वीडियो सामने आया है। इस हमले में कराज में B-1 पुल कैसे ध्वस्त हुआ उसकी तस्वीर। बता दें 2 दिन पहले ही अमेरिका और इजरायल ने एयर स्ट्राइक की थी और एयर स्ट्राइक के बाद 2 बड़े जोरदार धमाके हुए। हालांकि इस हमले के बाद जान बचाते हुए लोग नजर आए। अब ईरान की एक और यूनिवर्सिटी पर हमले को लेकर खबर है। यूनिवर्सिटी के चारों तरफ भारी मलबा दिखा। राहत बचाव के लिए मौके पर टीम्स जुटी हुई हैं। अमेरिका इजरायल के हमलों में ईरान को बड़े नुकसान का दावा। तो फिलहाल देखिए किस तरीके से लगातार इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए यूनिवर्सिटीज तक को टारगेट किया जा चुका है और यूनिवर्सिटी पर हुए हमले के बाद बड़े नुकसान का दावा किया गया। जहां देखिए फिलहाल किस तरीके से इस पूरे परिसर में ही रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। राहत बचाव के लिए मौके पर टीम्स जुटी हुई हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस स्तर पर इन हमलों को अंजाम दिया गया, क्योंकि पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी का ये प्रीमाइसेस खंडर में तब्दील हो चुका है। सब कुछ तहस नहस हो चुका है।